हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द मैथ चैनल। हम लोगों ने पिछले वीडियो में ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक किए थे और अब हम एक्सरसाइज 8.1 पर आते हैं आपके एनसीईआरटी की। हमने उदाहरण भी किए थे पिछली एक्सरसाइज में और 8.1 का पहला प्रश्न आपके बोर्ड पर लिखा हुआ है, तो स्टार्ट करते हैं। ट्राइंगल एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है और ए बी 24 सेंटीमीटर है और बीसी 7 सेंटीमीटर है, निम्न के मान ज्ञात कीजिए। तो देखिए मैंने ये चित्र बना दिया है। कोण बी समकोण है, आपको ए बी 24 सेंटीमीटर और बीसी 7 सेंटीमीटर दिया गया है। यहाँ पर अनुपात नहीं है, वैल्यू दी गई है। तो हम क्या लगाएंगे, पहले पाइथागोरस प्रमेय। देखिए AC स्क्वायर बराबर 24 का वर्ग और 7 का वर्ग। 24 का वर्ग होता है 576 और ये होता है 49 और ये हो जाएगा 625। तो आपका AC हो जाएगा √ 625 जो कि है 25 सेंटीमीटर। ये आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन बेसिक का है। मैंने आपको बताया था कि जिस कोण के सापेक्ष देख रहे हैं उसी कोण के हिसाब से हमें लंब और आधार देखना है। तो देखिए पहला पार्ट है इसका, साइन ए निकालना है। मैंने आपको बताया था आप क्या लिख लेंगे, यहाँ पर लाल बटे कक्का लिख लेंगे या फिर देखिए साइन ए होगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब देखिए ए के हिसाब से परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, BC बटे AC, आंसर आएगा 7/25। सेकंड कॉस ए के हिसाब से आधार हो जाएगा AB और कर्ण होगा AC जो कि होगा 24/25। सेकंड पार्ट में इसी क्वेश्चन के आपको साइन C निकालना है। तो जब आप साइन C कोण देखेंगे, C कोण ये है, अब C कोण के सापेक्ष परपेंडिकुलर आपका हो जाएगा AB बटे AC 24/25। कॉस C आपका हो जाएगा BC बटे AC, C के हिसाब से आधार हो जाएगा BC, आंसर आएगा 7/25। देखिए अगला प्रश्न है, आकृति में tan P माइनस cot R का मान ज्ञात करना है। आपको फिगर दिया हुआ है, फिगर में आपको कोण Q समकोण दिया है और दो साइड्स की वैल्यू दी है। तो पहले आपको बची हुई साइड निकालनी पड़ेगी। तो हम वही पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। PR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर। 13 का वर्ग और ये हो जाएगा 12 का वर्ग प्लस QR स्क्वायर। 169 144 प्लस QR स्क्वायर। QR स्क्वायर हो जाएगा 169 माइनस 144 जो कि हो जाएगा 25। QR स्क्वायर, QR हो जाएगा √25 यानी QR आपका हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपकी ये बची हुई साइड आएगी 5 सेंटीमीटर। अब आपको tan P का मान निकालना है और cot R का निकालना है। तो देखिए tan का मान P के सापेक्ष निकालना है, P कोण के सापेक्ष, और cot का मान R के सापेक्ष निकालना है। तो tan P कौन है मेरा, ये tan का मान होता है परपेंडिकुलर लंब बटे आधार। तो P के हिसाब से लंब हो जाएगा QR बटे आधार हो जाएगा PQ। तो ये हो जाएगा 5/12। cot R हम अगर निकालते हैं तो R के सापेक्ष लंब हो जाएगा, R के सापेक्ष cot का मान होता है आधार बटे लंब। तो R के सापेक्ष आधार हो जाएगा QR और लंब हो जाएगा
पी क्यू। आंसर आएगा 5/12 ही आएगा। आपसे पूछा है टेन पी माइनस कॉट आर, 5/12 माइनस 5/12 जो कि 0 होता है। आर के सापेक्ष लंब तो पी क्यू होगा, आधार क्यू आर होगा, लेकिन मुझे कॉट निकालना है। तो कॉट होता है आधार बटे लंब, तो आधार होगा क्यू आर बटे लंब होगा पी क्यू, तो वो भी 5/12 ही आएगा। देखिए अगला प्रश्न है, यदि साइन ए बराबर 3/4 तो कॉस ए व टेन ए का मान निकालना है। तो देखिए आपको ये कोण वही लिए हैं ए, तो इसमें चित्र की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर साइन ए का मान आपको 3/4 दिया है, तो क्या होता है साइन ए बराबर 3/4, तो ये परपेंडिकुलर है और ये हाइपोटेन्यूज है। तो परपेंडिकुलर क्योंकि अनुपात दिया है तो परपेंडिकुलर को हम क्या मानेंगे 3k, हाइपोटेन्यूज को मानेंगे 4k। तो आपकी पाइथागोरस प्रमेय होती है h² बराबर p² प्लस बेस स्क्वायर, यानी कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो हमें आधार चाहिए, तो 4k का स्क्वायर बराबर 3k का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो हो जाएगा 16k स्क्वायर बराबर 9k स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो 16k स्क्वायर माइनस 9k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 7k स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर। तो आधार आपका हो जाएगा के √7, अंडर रूट लेंगे तो के तो बाहर आ जाएगा और √7 आ जाएगा। अब आपको क्या निकालना है कॉस ए, कॉस ये होता है आधार बटे कर्ण, आधार है k√7 और कर्ण है 4, आंसर आएगा 4k। तो ये के कैंसिल हो गया, √7/4। एन ए आपका आता है p/b, तो p आपका है 3k और आधार आपका है √7k, k से k कट गया 3/√7। देखिए अगला प्रश्न है, यदि 15 cot a बराबर 8 है तो मैं 15 cot a बराबर 8, यानी मैं cot a को लिख सकती हूँ 8/15। तो देखिए ये फिर से अनुपात दिया है, तो cot होता है आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब यानी आप आधार को मानेंगे 8k और लंब को मानेंगे 15k। तो आपको कर्ण निकालना पड़ेगा, तो आप कर्ण निकाल लीजिए 8k 15k का स्क्वायर प्लस 8k का स्क्वायर, 15 का वर्ग आपका हो जाएगा 225 k स्क्वायर प्लस 64k स्क्वायर, ये हो जाएगा 289k स्क्वायर। आपका h हो जाएगा √289k स्क्वायर। 289 किसका होता है 17 का, तो ये 17k आ गया। अब आपको सेम ही कोण दिया है तो आपको सीधा सीधा साइन ए निकालना है, तो साइन ए होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर है 15k बटे 17k, कैंसिल हो जाएगा 15/17। सेक ए होता है कॉस का उल्टा कर्ण बटे आधार, तो आपका कर्ण है 17k और आधार है 8k, यानी आंसर आएगा 17/8। देखिए इस क्वेश्चन में भी वही जो अभी हम करते आ रहे हैं वही दिया हुआ है। आपको सेक थीटा दिया है 13/12, अनुपात जब भी दिए हैं तो सेक थीटा होता है हाइपोटेन्यूज बटे बेस, तो हम कर्ण को मानेंगे 13k और आधार को मानेंगे 12k। तो h² बराबर p² प्लस b², मान लगाएंगे 13k का वर्ग p² प्लस 12k का स्क्वायर,
169 के स्क्वायर पी स्क्वायर प्लस 144 के स्क्वायर। वर्ग तो आपको याद ही होंगे, 13 का वर्ग होता है 169, 12 का वर्ग होता है 144। मुझे पी का वर्ग निकालना है, तो 169 के स्क्वायर ये इधर आएगा माइनस 144 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 25 के स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर। आपका पी का मान आएगा 5 के, यानी परपेंडिकुलर आ गया 5 के। अब आपको सारे त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित करने हैं, तो साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, यानी 5 के बटे 13 के, जो कि हो जाएगा 5 बटे 13। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस है 12 के अपॉन 13 के, जो कि हो जाएगा 12 बटे 13। टेन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि हो जाएगा 5 के बटे 12 के, जो कि 5 बटे 12। कॉट थीटा वैसे तो टेन थीटा का उल्टा होता है, आप निकाल चुके हैं, 12 के बटे 5 के 12 बटे 5। सेक थीटा तो दिया हुआ है, कोसेक थीटा होगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, जो कि हो जाएगा 13 के अपॉन 5 के, जो कि हो जाएगा 13 अपॉन 5। देखिए बच्चों, हमने एक्सरसाइज 8.1 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए हैं इस वीडियो में। अब आप आगे के क्वेश्चंस ट्राई करेंगे और हम नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। आप हमारे साथ साथ करते रहेंगे तो आपको अच्छे से समझ में भी आएगा, और जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आ रहे वो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, हम उन अगले वीडियो में उनको दोबारा से डिस्कस कर लेंगे। तो आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।